नमस्कार। विकलांगजन और उनकी आजीविका से संबंधित जो सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, उस सीरीज़ की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जो मेरा पिछला वीडियो, इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मुझे बहुत दिली खुशी हुई है उस वीडियो पर जो कमेंट्स आईं उन्हें पढ़कर। उनमें जैसा कि हर वीडियो के साथ होता है, कुछ ऐसे बेहुदा लोग ज़रूर होते हैं जो बेहूदी कमेंट्स करते हैं, गालियाँ और वो सारी चीज़ें। उनके बारे में भी मैं कभी बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत खुशी है कि कम ही सही, लेकिन कुछ लोगों ने ढंग से कमेंट लिखना शुरू किया है दशमलव चैनल पर और उन्होंने अपनी बात सामने रखना शुरू किया है। आप में से जो भी दर्शक जिन्होंने अच्छी कमेंट्स लिखी हैं, वो सब जानते हैं कि वे लोग कौन हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद जानता है कि उसने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। तो उनकी कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स में मुझे एक पॉज़िटिविटी दिखाई दी। जो मैंने बात अपने पिछले वीडियो में कही थी, उस ऐसा लगा कि कुछ लोग ही सही, लेकिन लोगों के ज़हन तक बात पहुँच रही है और मैंने इस बात को, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है कि मैं सब लोगों के जीवन को शायद नहीं बदल पाऊँगा। क्योंकि जीवन को बदलना किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि खुद व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सबका जीवन नहीं छू सकता हूँ, सबके जीवन को नहीं बदल सकता हूँ, आप सबको प्रेरित नहीं कर सकता हूँ। केवल कुछ ही लोग होंगे जो मेरे इन वीडियोज़ से, मेरी बातों से लाभ उठा पाएँगे और उनकी संख्या चाहे कम ही हो, लेकिन वो मेरे लिए संतुष्टि का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सो पिछले वीडियो में मैंने विकलांगजन और उनकी आजीविका के एक पक्ष पर बात की थी, और वो पक्ष था कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। जो विकलांगजन हैं वो इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वे अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाते जाएँ। जब आप 60 साल के भी हो जाएँ, तो भी आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट को नहीं रोकना है। मैं जब विदेशों में रहा, विदेशों में मैं पढ़ता था, काम करता था, वहाँ मैंने देखा कि लोग, बहुत से लोगों के अंदर एक जज़्बा होता था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ मेरी क्लास में एक व्यक्ति 54 साल का था और वो मेरे साथ पढ़ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों इस उम्र में डिग्री लेना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ता था, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी, उनके पास जॉब थी, ऑलरेडी 54 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें। तो देखिए कि वो जज़्बा होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ये जो एक रट है, जॉब, 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 ये जीवन नहीं है। आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको क्या लगता है कि जीवन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा या वो जीवन की अंतिम सफलता है? ऐसा नहीं है। सो जॉब हो, शादी हो, ये या कोई भी दूसरा माइलस्टोन हो ज़िंदगी के अंदर, वो केवल एक माइलस्टोन है। जीवन बहुत सारे माइलस्टोन से मिलके बनता है और अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपने भीतर कुछ बदलना होगा। एक केवल जॉब जॉब तो केवल उसमें एक छोटा-सा एक कदम है, बाकी जीवन इसके अलावा बहुत बड़ा है। ख़ैर, आज के इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ? आज जैसे पिछली बार मैंने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखें और इस श्रृंखला के आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा। आज मैं बात करूँगा इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो विकलांगजन की राह में मैंने देखा है कि वो अक्सर बाधा बनता है उनकी निजी जीवन में भी और उनके जॉब पाने की राह में भी। ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? बहुत आसान है। इंटरपर्सनल स्किल्स का बेसिकली मतलब है आपसी व्यवहार, कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से व्यवहार कैसा करते हैं। और यकीन कीजिए, आज की दुनिया में इंटरपर्सनल स्किल्स बेहद आवश्यक है। ये मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि आपके हाथ में जो डिग्री है, उसके शायद कोई मायने नहीं है अगर आपके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि आप किसी के लिए कोई काम कर सको। कोई क्या कहिए कि हुनर, हाथों में हुनर नहीं है, दिमाग में कोई हुनर नहीं है, तो आपकी डिग्री आपको काम नहीं दिला सकती।
उसी तरीके से जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं यानी व्यवहार, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करता है कि आपका जीवन कैसा गुजरेगा और आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो आप उसे कैसा चला पाएंगे, उसे रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। मैं यहाँ पे पिछली वीडियो पर आई एक कमेंट को पढ़ना चाहूँगा। हमारी दर्शक हैं शीतल मोटवार। शीतल मोटवार ने एक कमेंट लिखी है। उन्होंने अंग्रेज़ी में कमेंट लिखी है, मैं आपको उसका एक छोटा अनुवाद करके बता देता हूँ। उन्होंने कुल मिलाकर ये लिखा है कि विकलांगजन को जॉब की ज़रूरत है, लेकिन वे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते और इसलिए उनको जॉब नहीं मिल पाती। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ शीतल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर जो ये बात सही है, ये सही बात है, तो लोग इसको पहचानते क्यों नहीं हैं? क्यों आप ये कहते हैं कि हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए? अगर आपको मालूम है कि मसला जॉब नहीं है, मसला कॉन्फिडेंस है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए? कॉन्फिडेंस मिल गया तो जॉब भी मिल जाएगी। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स का एक हिस्सा होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस के बारे में आगे और बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। मैंने दशमलव चैनल पर जो कमेंट्स आती हैं, उनमें सारे वीडियोस के ऊपर रोज़ाना सैकड़ों कमेंट्स आती हैं। बहुत सी को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वे प्रकाशित करने लायक नहीं होती। इन कमेंट्स के ज़रिए मैंने एक बात जानी है कि ये जो एक स्किल होती है लोगों के अंदर, जो होनी चाहिए पर विकलांगजन के अंदर अक्सर वो नहीं दिखती है, वो है कि अगर आपको मदद मांगनी है किसी से तो कैसे मांगी जाती है। एक होता है ना बोलने का सलीका, ठीक है? अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े थे, तो उस समय मैंने और मेरी टीम ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए काफ़ी काम किया था। तो उस दौरान हज़ारों मजदूरों की हमने किसी न किसी तरीके से मदद की, और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, बहुत कुछ मुझे जानने सीखने को मिला। एक चीज़ जो मैंने उसमें जानी वो ये थी कि एक व्यक्ति थे जिनको हमने कहा कि भाई आप फला-फला व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। अब जिन व्यक्ति का हमने संपर्क दिया था वो व्यक्ति थोड़े बिज़ी व्यक्ति हैं। अब जो ये मज़दूर थे, इन्होंने उनको संपर्क किया, और ये जो जिन्हें हेल्प करनी थी उन्होंने उनको कहा कि आप ये वाला कागज़ ले आइए, वो वाला कागज़ ले आइए, जो भी था। अब उन्होंने कागज़ वग़ैरह सबमिट करा दिए। उसके बाद ये जो मज़दूर थे, इन्होंने वो जो हेल्प करने वाले लोग थे, उनको इतनी बार फ़ोन करना शुरू किया, इतनी बार फ़ोन करना शुरू किया, इतनी बार फ़ोन किया, मदद, 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 कि आखिरकार वो जो हेल्प करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि देखिए मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने तो मतलब जीना ही मुश्किल कर दिया है। वो एक बहुत बिज़ी व्यक्ति है, उनके वो साँस लेने का टाइम नहीं होता है, इस तरह का उनका काम है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक किस्म से गले पड़ जाएँगे, इसको गले पड़ना कह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति जिसको सहायता की ज़रूरत है, उसकी मनोदशा और उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं उसकी जो समस्या है, मैं उसके साथ पूरी संवेदना रखता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी समस्या को हल करना है या आपको अपनी समस्या को हल नहीं करना है। तो अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो उसका भी एक तरीका, एक सलीका होता है। किस तरह से आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, इन सारी बातों का असर पड़ता है कि आपको सामने वाला व्यक्ति मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी भाषा, जिनका तरीका, बोलचाल का तरीका, स्वभाव इतना अच्छा लगता है, मीठा लगता है कि एकदम मन करता है कि यार इसको तो मतलब जो चाहिए इसको मदद वो कर दी जाए बस। बल्कि
उससे भी बाहर जाके, जो बन पड़े उससे भी दूर जाके दूसरे लोगों को भी बोल के कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर जो आप केवल एक रट के तौर पर अगर काम करेंगे, तो वो क्या होता है ना, दूसरे लोगों को वो चीज़ इरिटेटिंग लगने लगती है और आखिर में नतीजा क्या निकलता है कि लोग आपसे किनारा करने लगते हैं। लोग अगर आपसे किनारा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सो ये जो सीरीज़ है आजीविका से संबंधित, इसमें मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो केवल विकलांगजन के ऊपर लागू नहीं होती, वो सभी के लिए है। लेकिन चूँकि दशमलव पर मैं अधिकांशतः विकलांगजन से बातचीत करता हूँ, तो उनके लिए ये स्पेसिफ़िकली है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स के ज़रिए, मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों का एक नज़रिया कुछ इस तरह का बन गया है कि मुझे जो चाहिए वो मेरा अधिकार है और वो मुझे कोई लाकर देगा। ऐसा नहीं होता है। आप कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं? तो पहले तो आप अपनी दुनिया को सुधार लीजिए, अपनी दुनिया को पता नहीं कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविकता की दुनिया में आ जाइए। ऐसा नहीं होता है कि आप, मेरे पास कैसी-कैसी कमेंट्स आती हैं। देखिए, उदाहरण देके बताता हूँ। मेरा नाम फला-फला है, साइकिल चाहिए। एग्ज़ैक्टली ये शब्द लिखे होते हैं। मेरा नाम फला-फला है, मुझे साइकिल चाहिए। ओके, ला रहे हैं जी अभी। अभी बस एकदम ताज़ी-ताज़ी फैक्ट्री में तैयार हो रही है, अभी निकाल के ला रहे हैं। यार ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे कौन कमेंट लिखता है? ऐसे कौन बात करता है? अच्छा, फिर मुझे ये चीज़ भी लगी कि हो सकता है कि लोग कमेंट लिखने में शायद उतने सटीक ना हो, शायद उनको लिखने में दिक्कत हो। तो मेरा ये अनुभव एक्चुअली फ़ोन पर भी रहा है। फ़ोन पर भी मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूँ जिनसे बात करते ही ऐसा लगता है कि किससे बात कर रहे हैं। मतलब उनकी आवाज़, उनका जो टोन है, एक होता है बहुत फ्रेंडली टोन, मीठा-सा टोन, एक होता है बहुत अक्खड़-सा, शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप मदद नहीं माँग रहे हैं, आप अधिकार माँग रहे हैं। अधिकार कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ओके, सो इंटरपर्सनल स्किल्स में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार का, ख़ास तौर पे भाषा का मीठापन बनाए रखें। ये जो मीठी भाषा है, इसके बारे में तो बहुत ज्ञानी लोगों ने भी कहा है कि कोयल के बारे में जैसे कहा है कि मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर लेत। सो मीठे वचनों से बहुत कुछ मिलता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपकी बात को समझना चाहते हैं, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को ठीक नहीं रखेंगे, तो कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा भैया। जैसे कि एक कमेंट ये भी आती है, कॉल मी। क्यों भाई? कॉल मी या मुझे फ़ोन करें। क्यों करें? एक कमेंट ये भी आती है, मेरा ये नंबर है, मैं भी विकलांग हूँ। ओके, सो व्हाट? मतलब क्या करें अगर आप भी विकलांग हैं तो? देखिए, प्लीज़, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें कड़वी लगें, लेकिन ये सच्चाई है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि दुनिया से और दूसरे लोगों से व्यवहार कैसे कैसे किया जाता है। मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि विकलांगजन का जीवन बहुत आम जन के मुकाबले ज़्यादा कष्टपूर्ण होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, सब बातें मैं मानता हूँ। लेकिन अ, आपका व्यवहार आपके हाथ में है। मतलब कोई चीज़ इस बात को रोक नहीं सकती है, आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाने से रोक नहीं सकती है। कितने भी कष्ट हों, आखिर को तो आपके मुँह से क्या निकलता है, आपके शब्द क्या होते हैं, आपका लहज़ा क्या होता है, ये तो आप ही के हाथ में है ना। या आप इसके बारे में भी ये कहेंगे कि भाई मैं तो विकलांग हूँ इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। सॉरी, ऐसे कोई नहीं आपकी मदद करेगा। तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है बहुत ज़रूरी होती है, आपसी व्यवहार, इंटरपर्सनल आपसी व्यवहार, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और यकीन कीजिए, अगर आपको ये लगता है कि शायद ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स रखते हैं, मैं मानता हूँ कि मुझे भी ज़रूरत है इंटरपर्सनल स्किल्स की।
और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे पूरे जीवन ये ज़रूरत चलती रहेगी, क्योंकि मैं अपने आप को कितना भी बेहतर बना लूँ, फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है कि मैं अपने व्यवहार को थोड़ा और सुधार सकूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उम्र भर चलती है और व्यवहार बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और आपको बताऊँ, मैंने पिछले साल कई वीडियोज़ ऐसे किए थे जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के ऊपर थे। मैंने कहा कि भाई विकलांगजन के साथ सब उनको ये कहते हैं हम ये स्कीम चलाएँगे, हम वो स्कीम चलाएँगे, यहाँ पे आके टोकरी बनाना सीखो, वहाँ पे आके मोमबत्ती बनाना सीखो, यहाँ पे ये कर लो, वहाँ पे वो कर लो, सब यही करते रहते हैं। लेकिन जो कुछ बेसिक समस्याएँ हैं लोगों की, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विकलांगजन का व्यक्तित्व ऐसा बने, लोगों का व्यक्तित्व ऐसा बने कि उनकी ओर लोग आकर्षित हों, उनसे दूर ना जाएँ। अब आपकी ओर लोग तभी आएँगे ना जब आपके पास वो व्यक्तित्व होगा। तो मैंने व्यक्तित्व विकास के बारे में कुछ वीडियोज़ किए, लेकिन उन वीडियोज़ को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, मुझे लगा कि शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। मतलब घूम फिर के लोगों की बात जो है वो आके टिक जाती है जॉब के ऊपर। भाई, आप कितना भी कहिए कि जॉब चाहिए, जॉब दशमलव चैनल पर एक कमेंट लिख के जॉब नहीं मिलती है, ओके? सो चूँकि जॉब मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना ये किया जाए कि दशमलव चैनल पर जो मैं आपको कुछ काम की बातें बता रहा हूँ, उन्हीं की तरफ ध्यान दे लिया जाए। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, तो यकीन कीजिए कि आपके आजीविका के साधन खुलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% के खुल जाएँगे। कल को कोई साल भर बाद आके कोई व्यक्ति कहे कि देखो जी, हमने तो आपकी सारी बातें मान ली थी, मुझे तो आज तक जॉब नहीं मिली। यार, ये दुनिया है, इसमें सब तरह की कंडीशंस होती हैं, तो इसकी वास्तविकताओं को स्वीकारिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी अप्रोच के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगा, लेकिन आज मेरा फ़ोकस व्यक्तित्व विकास का है, इंटरपर्सनल स्किल्स का है। सो जब लोगों का रिस्पॉन्स मुझे ठीक नहीं मिला, तो मैंने भी वो वीडियोज़ बनाने बंद कर दिए। अब भाई, आपको अपना व्यक्तित्व बेहतर करना ही नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं कि नहीं हम तो आपका व्यक्तित्व सुधारेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी आखिर में कि अपनी भाषा को संतुलित रखें, संयमित रखें। आपकी भाषा ही आपका परिचय होती है। आप चाहे कितनी भी डिग्रियां लिए बैठे हों, आपको चाहे कितनी भी भयंकर विकलांगता हो, सब कुछ मायने नहीं रखती। अगर आपकी भाषा खराब है, तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, आपके साथ कोई आना नहीं चाहेगा, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो विकलांग व्यक्तियों के प्रति जो समाज का नज़रिया है, वो पहले ही थोड़ा-सा अजीब होता है, ये सब आप सब लोग जानते हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि उस नज़रिए में ये भी ऐड हो जाए कि यार इसका तो ना व्यवहार ही ऐसा है, इससे तो क्या बात करें? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बल्कि हम तो समाज के सामने आदर्श रखना चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बने, तब जाके विकलांगजन का जो समुदाय है, उसका विकास होगा, उसकी समस्याएं खत्म होंगी। केवल आपको जॉब मिल जाने से, आपको आजीविका मिल जाने से ये विकलांगजन का जो समुदाय है, इसकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आपको जॉब मिल जाएगी तो आप क्या आपको लगता है कि दुनिया का जो नज़रिया आपके प्रति है वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वो वैसा ही रहने वाला है। वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक व्यक्ति के तौर पर आप नहीं बदलेंगे। तो अगर विकलांगजन के समुदाय को समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बराबरी का व्यवहार करें, तो आपको भी अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना होगा। जब ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे जॉब है, आजीविका है, ये जो सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, इनके हल होने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। सो आज मुझे यही बात कहनी थी। इस सीरीज़ की अगली कड़ी में एक और टॉपिक उठाऊंगा जिसका संबंध आजीविका से है, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, लेकिन ये संबंध होता है।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।